आपकी मस्जिदों के बाहर आकर उकसाना चाहते हैं, आपके मदरसों के बाहर आकर उकसाना चाहते हैं, आपको सोशल मीडिया पर आकर तरह तरह की भद्दी गालियां देना चाहते हैं, आपके पैगंबर को गालियां देते हैं, अल्लाह को गालियां देते हैं, हम आयशा को गालियां देते हैं। लेकिन इट इज टाइम टू कीप पेशेंस। सब्र रखने का वक्त है, सब्र रखिए, अल्लाह सब्र वालों के साथ होता है। ये जो मदरसे हैं, ये पिलर्स हैं इस्लाम के, इनके बिना इस्लाम का सर्वाइवल नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। और ये बात हर कोई जानता है, ये इस्लाम के दुश्मन भी जानते हैं कि हमें कहां पे हिट करना है, कहां पे टारगेट करना है। और ये बात है भी कि यदि किसी सोसाइटी से, समाज से उसका कल्चर, उसकी संस्कृति को छीन लिया जाए, उसकी संस्कृति को ही गायब कर दिया, उसकी पहचान ही छीन ली जाए, तो फिर वो सोसाइटी, वो समाज, वो धर्म, वो रिलीजन वैसे ही खत्म हो जाएगा। क्योंकि जो संस्कृति होती है अपनी, वो एक यूनिकनेस लेकर आती है जो आपको अलग पहचान देती है। और उस संस्कृति पर, उस स्पिरिचुअलिटी पर, जो धार्मिक आपके अंदर आस्था होती है, उसके बलबूते पर आप अंदर से मजबूत होते हो, और वो अंदर की मजबूती आपको बाहर से मजबूत करती है। तो इसीलिए दीन को साथ लेकर चलना भी जरूरी है। लेकिन अभी जो बहुत ही ज्यादा जरूरी बात है वो है मॉडर्न शिक्षा पर ध्यान देना। मॉडर्न शिक्षा बहुत जरूरी है। मदरसों के साथ साथ जितने मदरसे ओपन हुए थे, उतने ही ज्यादा स्कूल अगर खुल जाते, यूनिवर्सिटी खुल जाती, तो शायद आज मुसलमान कहीं और होते। तो इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज मॉडर्न शिक्षा को अपना हथियार बनाएं, पढ़ाई लिखाई करें, सभ्य समाज की तरह जिए। लड़ने से कोई फायदा नहीं है, सब्र करना है, सब्र के साथ में पढ़ना है। अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, ताकि आप बेरोजगारी से बचें, गरीबी से बचें, भुखमरी से बचें, और लड़ाई दंगों से तो दूर ही रहें। कुछ लोग चाहेंगे, आपको उकसाना चाहते हैं, आपकी मस्जिदों के बाहर आकर उकसाना चाहते हैं, आपके मदरसों के बाहर आकर उकसाना चाहते हैं, आपको सोशल मीडिया पर आकर तरह तरह की भद्दी गालियां देना चाहते हैं, आपके पैगंबर को गालियां देते हैं, अल्लाह को गालियां देते हैं, हम आयशा को गालियां देते हैं। लेकिन इट इज टाइम टू कीप पेशेंस। सब्र रखने का वक्त है, सब्र रखिए, अल्लाह सब्र वालों के साथ होता है। मॉडर्न शिक्षा को हथियार बनाइए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, सब्र कीजिए। वो चाहते हैं कोई दंगा हो जाए, कोई बड़ा दंगा भड़क जाए, और हम आने वाले 50 से 60 सालों के लिए इस देश पर अपनी सत्ता को स्थापित कर दें। इस देश की नैया, इस देश के 80% हिंदुओं के हाथ में है। वो चाहे तो इस देश को आगे ले जा सकते हैं, वो चाहे तो इस देश को पीछे ले जा सकते हैं। 14 से 15% मुसलमानों के हाथ में कुछ नहीं है। ना तो मुसलमान सरकार बना सकते हैं, ना बिगाड़ सकते हैं। मुसलमान सिर्फ देश के साथ हैं, देश के साथ रहेंगे। उनके साथ कोई कैसा भी दुर्व्यवहार करे, लेकिन ये देश मुसलमानों का भी है। तुम समझो या ना समझो, लेकिन ये देश हमारा है, हमारा रहेगा। और हम इस देश के लिए अपनी जान, अपना माल, अपनी दौलत, अपना खून कुर्बान करते रहेंगे। जिस तरह हमने ब्रिगेडियर उस्मान अली बनकर खून दिया था, जिस प्रकार हमने वीर अब्दुल हमीद बनकर खून दिया था, जिस प्रकार हमने अशफाकुल्ला खां बनकर अपनी जान दे दी थी, इसी प्रकार आने वाले वक्त में भी हम इस देश के लिए वो सब कुछ करते रहेंगे जो ये देश मांगेगा। आप हमें गद्दार कहिए, आतंकी कहिए, जहादी कहिए, इट डजंट मैटर। आपके कहने से हम ना आतंकी बनेंगे, ना गद्दार बनेंगे, ना जिहादी बनेंगे। हम जानते हैं हम क्या है। हमें आपसे किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। तो मेरी आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है सारे मुसलमानों से, आप एजुकेशन पर ध्यान दीजिए, बढ़िए, अपनी दीनी शिक्षा भी लीजिए और मॉडर्न शिक्षा भी लीजिए। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, सब बखैर, अस्सलाम वालेकुम।